नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमडोवमं गदिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड ब्रह्मोसुद केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और अपनी कल परसों से संवर अधिकार पर चर्चा शुरू हुई है और संवर अधिकार का सबसे पहला श्लोक मंगलाचरण अमृतचंद आचार्य भगवान का मंगलाचरण। और इस मंगलाचरण में आचार्य भगवान उस ज्ञान की महिमा करते हैं जिस ज्ञान ने अनादि काल से चले आ रहे मोह को जीत लिया। अभी क्या कह रहे हैं कि जिसने सदा के लिए हमेशा के लिए जिसने आश्रय पर विजय प्राप्त कर ली है, हमेशा के लिए है ना, हमेशा के लिए अर्थात कि अब वो कभी भी अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय वाला जानता नहीं है। देखो थोड़ा सा अपन अनुशीलन से देखो थोड़ा सा पढ़ते हैं गुरुदेव श्री इसके बारे में क्या कहते हैं। देखो नित्य विजय शब्द का अर्थ कह रहे हैं नित्य विजय, जिसका तात्पर्य यह है कि जिस मिथ्यात्व रूप आश्रय भाव का अभाव करता हुआ संवर भाव प्रकट हुआ है, उस संवर भाव का अब कभी भी अभाव नहीं होगा। जिसने अपने को ज्ञाता दृष्टा अनुभव किया है, अब वो अपने को कभी भी कर्ता अनुभव नहीं करेगा, ऐसा कह रहे हैं। देखो और उस मिथ्यात्व रूप आश्रय का अब कभी भी उदय नहीं होगा। निष्कर्ष यह है कि यह छायक सम्यक दर्शन की बात है या फिर औपसमिक दर्शन से छायोपसमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर नियम से छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है, उसकी बात है। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि हम ये निबाली बात नहीं कर रहे हैं कि वो औपसमिक होता है फिर छूट जाता है फिर गिर जाता है कि पड़ जाता है ना, ये बात कह रहे हैं। गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, यहाँ यह कहते हैं कि आश्रव का नाश करके जो संवर प्रकट हुआ है वह मोक्ष दशा प्रकट होने तक साथ रहेगा, उसके पहले पीछे हटने वाला नहीं है। राग से पृथक होकर जो इसने आश्रव को जीत लिया उसकी यह जीत सदा रहेगी। देखो आनंद के नाथ भगवान ने जो निस्वरूप का अनुभव करके संवर प्रकट कर लिया है वह छूटेगा नहीं, क्योंकि द्रव्य स्वयं अविनाशी है, अतः उसके आश्रय से प्रकट हुआ संवर भी अविनाशी हो गया। देखो क्या बोल रहे हैं कि जो द्रव्य जिसका आश्रय लिया जा रहा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसका आश्रय लिया जा रहा है, जिसके आश्रय से संवर प्रकट हुआ है, वो द्रव्य अविनाशी है। यदि वो द्रव्य घटता बढ़ता कहीं चला जाता आ जाता तो संवर की लिंक टूटने का प्रसंग बनता। हम क्या करें भैया, हम तो उपस्थित हैं, अब द्रव्य पता नहीं कहाँ चला गया, ऐसा तो स्वरूप है नहीं, है ना। तो कह रहे हैं द्रव्य अविनाशी है तो उसके आश्रय से प्रकट होने वाला संवर भी अविनाशी हो गया।
अब संवर अविनाशी हो गया, क्या अर्थ ये नहीं है कि संवर उत्पाद व रूप नहीं है। अपेक्षा समझनी पड़ेगी क्या कहना चाह रहे हैं। संवर तो उत्पाद व रूप पर्याय है, वो तो उत्पन्न होता है, नाश होता है, लेकिन अब संवर का अभाव नहीं होगा। हर पर्याय में संवर 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 संवर, हर पर्याय में आनंद 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 आनंद, हर पर्याय में ज्ञान स्वरूप हूँ ज्ञान स्वरूप हूँ ज्ञान स्वरूप हूँ, हर पर्याय में अकर्ता हूँ अकर्ता हूँ अकर्ता हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ परिपूर्ण हूँ परिपूर्ण हूँ परिपूर्ण, ये कहना चाह रहे हैं। अतः अब पुनः आश्रव का जन्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अप्रतिहत पुरुषार्थ की अपेक्षा से ये कथन है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट करणान योग की बात आ रही है, वो आपसे कहना था। देखो क्या होता है, अपन करणान योग से बात करें। क्या बात कर रहे हैं करणान योग से? कि किसी जीव को जब सबसे पहली बार सम्यक दर्शन प्रकट होता है, प्रत्येक जीव को औपशमिक ही होता है। पहली बार सम्यक दर्शन होगा तो सारी कर्म प्रकृतियां सेटल डाउन ही होती हैं, तो औपशमिक होता है। और औपशमिक का काल अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त में वो छूटता ही है, छूटता ही है। तो अब छूटने का अर्थ ये नहीं है कि वो मिथ्यात्व में ही चला जाता है, कंडीशन है। मिथ्यात्व में भी जा सकता है, साधन में भी जा सकता है, तीसरे गुण स्थान में भी जा सकता है। अब इस जीव ने अप्रतिहत पुरुषार्थ करने वाला जो जीव है, इसने औपशमिक को क्षापशमिक में बदल लिया तुरंत। सम्यक प्रकृति का उदय आया, देशघाती प्रकृति है, वो औपशमिक सम्यक दर्शन क्षय उपशम में बदल गया। सम्यक दर्शन टूटा नहीं, उपशम हट गया बस। उपशम की मर्यादा अंतर्मूर्त है, तो उपशम के बदले वो क्षय उपशम में बदल गया। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं कि वो जो क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन है, वो कोई कोई क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन कैसा होता है कि जिसको कहते हैं कृत्य कृत्य वेदक। एक नया शब्द है, कृत्य कृत्य वेदक। क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन कहो, वेदक सम्यक दर्शन कहो, एक ही बात है, पर्यायवाची है। वेदक सम्यक तो और क्षायोपशमिक सम्यक तो पर्यायवाची है। अब ये कौन सा है? कृत्य कृत्य वेदक, अर्थात अब ये क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन भी नियम से अल्पकाल में क्षायक में बदलेगा ही बदलेगा। नहीं तो क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन की ऐसा है कि वो सागरों तक रह सकता है, बिना टूटे सागरों तक रह सकता है। चौथा गुणस्थान देवगति में चौथा गुणस्थान है, सागरों की आयु है, तो सागरों तक क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन बना रहे। ये किस सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं देखो। पर कोई कोई क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन ऐसा भी होता है जो छूटने के बजाय सीधा क्षायक में जा मिलता है। यहां वही अपेक्षा समझें तो आगम में कोई विरोध उत्पन्न नहीं होगा। समझ आ रही बात? इसको क्या कह रहे हैं? जोड़नु छायक सम्यक दर्शन। जो पुनः मिथ्यात रूप कभी नहीं होता, वो छायक सम्यक दर्शन है। और एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं? जैसे जिस तरह बड़े व्यक्ति या महापुरुष अपने वचन से पीछे नहीं हटते, ऐसे ये भेद विज्ञान ऐसा महापुरुष है कि जिसने एक बार ज्ञान स्वरूप को स्वीकार किया, अब मैं तो ज्ञायक हूं, अब इस वचन से कभी नहीं छूटेगा, ऐसा महापुरुष। समझ में आ रही है बात? पर अपने अंतर में चिदानंद भगवान का अविरय नहीं रहा, ऐसा कह रहे हैं। उसको भगवान आत्मा का विरय नहीं है, अनंत काल तक विजय का टंका बजता ही रहेगा और आशब सदैव हारता ही रहेगा। अब तो हम केवल ज्ञान प्राप्त करके ही रहेंगे।
देखो ये भाषा किसकी हो सकती है, किसकी हो सकती है बोलो। अब यहाँ कोई किंतु परंतु, अब देखेंगे करेंगे, अब और बहुत जरूरी काम है और ऐसा काम है, तो समझ लेना कि उसने अभी इसको जरूरी अनंत दुखों से बचने का उपाय यही है, ये वाली बात समझ में नहीं आई। बाकी सब जरूरी है और ये मजबूरी है, ऐसा यहाँ स्वरूप नहीं है। इसलिए क्या करो कि अब तत्व ज्ञान करो। तत्व ज्ञान क्या करें कि पहले जीव अजीव आशा बंध संवर निजरा मोक्ष का स्वरूप जानो कि कौन हेय है और कौन उपादेय है, कौन प्रकट करने योग्य उपादेय है। भैया विश्व में बाहर के जितने कार्यक्रम हैं वे सब कार्यक्रम उदय की व्यवस्था जनित है। समझ आई बात। दूसरी बात, उनसे मेरा कोई लाभ हानि होती नहीं है, उनसे मेरी कोई लाभ हानि नहीं, लाभ भी नहीं और हानि नहीं। और इस जीव ने अनादिकाल से आश्रम को अपनाया है, अनादिकाल से, और अब तक आश्रम का ही सत्कार किया है। अब आश्रम का तिरस्कार करने की बारी आई है। अमृतचंद आचार्य भगवान कह रहे हैं अब मैंने कमर कस ली है, ऐसा यहाँ कमर कसनी पड़ती है। अब मुझे संवर की प्राप्ति करनी ही है, ऐसा मुझे भेद विज्ञान कर, ये भेद विज्ञान ही इष्ट है, मुझे भेद ज्ञान ही करना चाहिए। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। बाहर में परिणमन कैसा भी हो, जिसकी परिणति में संवर नहीं है वो दुखी है, ऐसी बात है यहाँ पर। देखो भावार्थ पढ़ रहे एक बार और। अनादिकाल से जो आश्रव का विरोधी है, ऐसे संवर को जीतकर आश्रव मद से गर्वित हुआ है। उस आश्रव का तिरस्कार करके उस पर जिसने सदा के लिए विजय प्राप्त की है, ऐसे संवर को उत्पन्न करता हुआ समस्त पर रूप से भिन्न और अपने स्वरूप में निश्चल यह चैतन्य प्रकाश निज रस की अतिशयता पूर्वक निर्मलता से उदय को प्राप्त हुआ है। देखो कल शाम को चर्चा आई थी। यही धर्म है। जब धर्म परिणति में प्रकट हो तो कह रहे हैं हमें बाहर में किसी निमित्त के पास जाना पड़े, किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं, कार्य वस्तु में होता है। अब कल्पना करो कि जहां देव शास्त्र गुरु की भी अधीनता स्वीकार नहीं है, वहां पत्नी बच्चे दुकान मकान की अधीनता की बात कौन करे बोलो। फिर भी चूंकि हमारी वस्तु का पोषण देव शास्त्र गुरु से होता है, पोषण, इसलिए देव शास्त्र गुरु के पास जाते हैं। बाकी पत्नी दुकान मकान बच्चों के आश्रय से तो भुलाने ही वाले हैं। ये कहानी है यहाँ पर, ठीक है। देखो अब बहुत जबरदस्त भेद विज्ञान की चर्चा आ रही है। अब कुंद आचार्य देव भगवान की 3 गाथाएं जो बहुत प्रसिद्ध गाथा हैं। कोई विद्वान 2-4-10 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो इन गाथाओं को स्वाध्याय में लेते हैं, है ना। देखो संवर अधिकार के प्रारंभ में ही श्री कुंद आचार्य सकल कर्म का संवर करने का उत्कृष्ट उपाय जो भेद ज्ञान है उसकी प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं?
सकल कर्म का अभाव करने के लिए, अर्थात सर्व दुखों का अभाव होने के लिए, सर्व सुख की प्राप्ति के लिए। बोलो, आपको ऐसा पता चले सर्व सुखों की प्राप्ति का यहाँ उपाय बताया जा रहा है। ठीक है, देख लेंगे, अभी थोड़ा जरूरी काम है। बोलो, इसलिए प्रथम ये 7 तत्वों का निर्णय कराया जाता है। कल परसों चर्चा चली थी कि ये भाव आश्रव हैं, तुझे इनका भाव वासन हुआ कि नहीं, विचार कर। बाहर में कोई अजीव द्रव्य को न सुख का कारण कहा, न दुख का कारण कहा, न हे कहा, न उपादेय कहा, मात्र ज्ञान का ज्ञेय कहा। अजीव को, अजीव तत्व क्या है? मात्र ज्ञान का ज्ञेय। और आश्रय बंध को दुख रूप कहा, आश्रय बंध को दुख रूप कहा। अब इतने में बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच करो दिन भर। कोई परद्रव्य परिणमित हुआ, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। ये कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं होता। इसके लक्ष्य से जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, राग के या द्वेष के, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये परिणाम दुख रूप है, वस्तु का परिणमन नहीं। किसी भी पर वस्तु का परिणमन मात्र ज्ञान का ज्ञेय है। क्या बोला? ये सब काम आएंगे, ये सब। किसी भी पर वस्तु का परिणमन, विश्व की सारी वस्तुएं परिणमनशील हैं और वे अपनी सामर्थ्य से परिणमन करती हैं, अपनी योग्यता से परिणमन करती हैं। उसको हटाने, मिटाने, मिलाने, जुलाने वाला कोई नहीं है। ये हम नई पेंसिल लाए, टूट क्यों गई? कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है क्यों टूट गई, किसने तोड़ी, किसने का भी कोई प्रसंग नहीं है। अद्भुत स्वरूप है और उसमें कोई भी परिणमन हो, वो मेरे लिए अनुकूल प्रतिकूल नहीं है। अजीब तत्व की तैयारी करो पहले तो। मेरे लिए कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि जड़ पर झुक जाता चेतन, जड़ पर झुकी पड़ी है परिणति अनादिकाल से। तो पर द्रव्य तो कोई भी परिणमन हो विश्व में, वो मात्र ज्ञान का ज्ञेय है। वो मेरे लिए अच्छा बुरा होता ही नहीं है। ये अजीब के बारे में निर्णय, आश्रव के बारे में निर्णय। जब भी दुख उत्पन्न हो रहा है, आकुलता हो रही है, टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, उसका कारण आश्रव बंध है। अभी स्वरूप ये कह रहे हैं, ये अपनी ये वाली बात कहाँ से आ गई? कह रहे हैं कि संवर को प्रकट करने का उत्कृष्ट उपाय बताते हैं। तो संवर को प्रकट करने का उपाय कौन करेगा? जिसको ये पता चलेगा कि संवर उत्पन्न करने योग्य उपादेय है, प्रकट करने योग्य उपादेय है, क्योंकि इसके अभाव में दुख है, तब तो संवर का उपाय करेगा। आश्रव दुख रूप है, ये निर्णय हो, और संवर से आश्रव का अभाव होता है, ये निर्णय हो, तब उपाय होता है, नहीं तो उपाय नहीं होता। समझ में आ रही है? इस दूध में घी है ऐसा पता चले, तब उसमें से घी निकालने का उपाय बनता है।
इस मिट्टी में सोना है और इस सोने से मैं माला माल हो जाऊंगा, तो मिट्टी से सोने निकालने का उपाय बनता है, उसकी कोई प्रोसेसिंग करेगा। लेकिन दुख दूर करने का उपाय नया ही आश्रम समझ रहा हो, जो बहु आरंभ परिग्रह को ही सुखी होने का उपाय समझता हो, एक आश्रम का अभाव दूसरे आश्रम से करना चाहता है, जो वो संवर का उपाय कैसे करेगा? खून का दाग खून से ही धोना चाहता हो, बोलो, खून का दाग किससे धुलता है? खून से ही धो खून का दाग। एक दुख का अभाव दूसरे दुख से करो, बोलो कैसे उपाय बनेगा? दुखी हो रहा है स्वभाव को जाने बिना, और स्वभाव को जाने तो परिणति में संवर प्रकट हो। लेकिन दुखी होने का उपाय वापस दूसरे आश्रम से करे, और जो सुखी होने का उपाय बताते हैं उनसे दूर रहे। बोलो अब कैसे सुखी होएगा? इसलिए पूर्व में 7 तत्व का निर्णय चाहिए। ये आश्रम संवर निर्जरा मोक्ष प्रकट करने योग्य उपादेय हैं। अब समझ में आ जाओ, हो ये प्रकट करने योग्य उपादेय हैं। तो ऐसा जानने पर भी प्रकट नहीं होंगे। संवर प्रकट करने योग्य उपादेय है ऐसा जाना, तो इतना जानने मात्र से भी वो प्रकट नहीं होगा। उसकी विधि है, विधि बता रहे हैं आचार्य भगवान। पॉइंट समझ में आ रहा है? सबसे पहले अजीब मात्र ज्ञान के ज्ञेय हैं। पुद्गल का कोई परिणमन मेरे लिए हानिकारक लाभदायक नहीं है। उसके किसी परिणमन को मैं रोक बचा नहीं सकता, ये निर्णय हो। और जहां भी जब भी जितना भी दुख होता है, उस दुख का कारण आश्रम बंद है। इसलिए मुझे आश्रम का अभाव करना चाहिए, अजीब में कुछ नहीं करना चाहिए। क्या बोला? और इसका अभाव करने, आश्रम का अभाव भी आश्रम से नहीं होता। कितने लोग लिख रहे हैं इन पॉइंट्स को? अभी पूछेंगे अजीब के बारे में, आश्रम के बारे में। कितने पॉइंट हैं? दुख का अभाव दूसरे आश्रम से नहीं होता। दुख का अभाव करने के लिए संवर प्रकट करना चाहिए। और मुझे संवर प्रकट करना चाहिए, इससे भी संवर प्रकट नहीं होता। मुझे सुनना ध्यान से, मुझे संवर प्रकट करना चाहिए ऐसा भाव भी अपने आप में आश्रय भाव है। क्या बोला? क्या बोला? लास्ट सेंटेंस क्या बोला? कौन बताएगा? बोलो। मुझे संवर प्रकट करना चाहिए, भाव भी आश्रय भाव है। हाँ, ये भाव भी आश्रय भाव है। पहले तो ये समझ में आए कि मुझे संवर प्रकट करना चाहिए, ये भी शुभ भाव है। कर्तव्य हो गया ना, कर्तृत्व नहीं, कर्तव्य हो गया। नहीं, कर्तव्यपन की बात नहीं चल रही। बात ये चल रही है कि संवर प्रकट करने की विधि है। वो विधि है भेद विज्ञान, और भेद विज्ञान से पूर्व ये भाव आता है 7 तत्व का निर्णय होने के बाद। नहीं, वास्तव में सही बात है, संवर प्रकट करना चाहिए।
तो ये भाव भी उत्कृष्ट शुभ भाव है, लेकिन ये भी आश्रम है। अब विधि पकड़नी है। अच्छा, इसको प्रकट करने की विधि क्या है, उस विधि की चर्चा कुंद कुंद आचार्य भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन ये विधि किसको समझ में आएगी? पूर्व में कितनी चर्चा कर दी। जिसको ये वाली बात पकड़ में आए कि मुझे संवर प्रकट करना है, जिनवाणी सुनने का भाव आश्रय भाव है, इससे संवर नहीं प्रकट होता। तो यहाँ कृत होने की आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। आश्रव को पहचानो, संवर को पहचानो। समझ में आई बात? बोलो, अजीब के बारे में कितने पॉइंट बोले? वो कौन कौन बोलेगा बताओ? पहले कोई भी एक व्यक्ति अजीब के बारे में बोले। अजीब के बारे में अभी कितनी चर्चा हुई, बोलो। किसी पर वस्तु का परिणमन अपनी योग्यता से परिणमन करती है। कोई वस्तु, उसको कोई हटा मिटा नहीं सकता। उसे उसका कोई भी परिणमन वो मेरे लिए अनुकूल और प्रतिकूल नहीं है। अजीब मेरे लिए मात्र गेय है। बहुत बढ़िया। बोलो, आश्रव के बारे में कौन बोलेगा? बोलिए। जब भी दुख हो रहा है उसका कारण आश्रव होगा। एक एक करके बोलो। राजेंद्र भाई सब क्या बोल रहे? बोलो। बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ भाई साहब, जय जय। अरे तो जय जय करने लग गए। बोलो। हाँ, जो भी दुख हो रहा है वो आश्रम भाव के कारण हो रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। और आश्रम से आश्रम का से उपाय नहीं है। बहुत बढ़िया। उसका तो संवर को ग्रहण करना पड़ेगा, तभी आश्रम तो रूप कटेगा। बहुत बढ़िया। आश्रम का अभाव संवर पूर्वक होता है। संवर पूर्वक होगा। हाँ, संवर से अभाव होगा उसका। इसके लिए दृष्टांत दिया। बोलो, दृष्टांत क्या दिया? जैसे लोक में खून का दाग खून से नहीं छूटता, ऐसे ही एक आश्रम से पाप आश्रम को पुण्य आश्रम से दूर कर लो, नहीं होगा, है ना? ऐसा। इसके लिए क्या चाहिए? संवर प्रकट करना चाहिए। ये पता चले, इतनी बात पता चले कि जब भी किसी भी प्रकार का दुख है, ये आश्रम है, ये दुख पर के कारण नहीं हुआ। मेरी परिणति में संवर प्रकट नहीं हुआ, इसलिए आश्रम चल रहा है। इसलिए मुझे संवर प्रकट करना चाहिए। इस आश्रम ने अनादिकाल से मेरी परिणति पर एक छत्र प्रकट करने का भाव, ये भी आश्रम है। शुभ भाव होने से ये भी आश्रम। हाँ, बहुत बढ़िया। ये भी आश्रम ही है। इस आश्रम ने अनादिकाल से मेरी परिणति में एक छत्र राज्य कर रखा था। ओहो, मैं धन्य हो गया कि मुझे जैन कुल में जन्म मिला। अब मेरा एक सूत्री प्रोग्राम है ये। क्या? अब अनादिकाल से चले आ रहे आश्रम पर विजय प्राप्त करने का काल आया है। अब फालतू चीजों में, फालतू बातों में समय बर्बाद करने का काल नहीं है। सबकी सबके बिना चल जाएगी, लेकिन आपकी आपके बिना नहीं चलेगी। फिर रुलना पड़ेगा। आप अपनी कीमत समझो अपनी। पहले भला करो अपने पर, जग प्रपंच में नहीं पड़ो। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करतार। संवर की प्राप्ति में यदि उपाय
कोई निमित्त बनेगा तो एकमात्र देवशास गुरु बनेंगे। समझ आ रही बात? और यहां तो ये कह रहे हैं कि पूर्ण सुखी कर दोगे तुम, ऐसा समझकर मैं तुम्हारे सन्मुख ही नहीं खड़ा रहूंगा। यहां तो देवशास गुरु की भी अधीनता छुड़ाई है, पराधीनता नहीं है कि उनकी हम वेट एंड वॉच करें। भगवान की भी क्यों, निमित्त से यदि मानोगे तो पराधीनता आ जाएगी। देख लो आज देव साक्षात देव का विरह है और कितने सम्यक दृष्टि हो रहे। ऐसा नहीं है समवक्षण होएगा तभी हम सम्यक को प्राप्त करेंगे, नहीं। साक्षात भावलिंगी संत हैं इस ढाई द्वीप में। कितने हैं? 3 कम 7 करोड़ हैं भावलिंगी संत। 9 करोड़ 9 करोड़ अभी हैं। 3 कम 9 करोड़ बोलो अभी हैं, लेकिन हमारे पास विरह है तो ऐसा नहीं हम सम्यक दर्शन नहीं प्रकट कर पाएंगे, संवर नहीं प्रकट कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। जिनवाणी माँ है, बोलो इसके आश्रय से ये शब्द, शब्द से ज्ञान और ज्ञान से अर्थ। देखो शब्द अर्थ ज्ञान पहले भी चर्चा कर चुके, कितनी सिंपल बात है। बच्चों को हम यही यूज कराते हैं जो जिनवाणी में लिखा है ना, हमको पता नहीं है, काम यही होता है। देखो बच्चे को पढ़ाते ए फॉर एप्पल, एल फॉर लॉयन। अब किताब में बनाए लॉयन की पिक्चर, तो ये क्या हो गया, और वहां पे लिखा है LION। बच्चे को बार बार विजुलाइज करा रहे लॉयन लॉयन लॉयन। तो ये शब्द, शब्द लॉयन, शब्द लॉयन असली लॉयन नहीं है, शब्द लॉयन। अब उसके ज्ञान में इमेज बन रही है, लॉयन लॉयन लॉयन, ज्ञान में इमेज बन गई है ना। ये शब्द लॉयन और ज्ञान में इमेज बन गई, किसकी? लॉयन की। ये ज्ञान लॉयन, ज्ञान शेर। अब बच्चे को लेके गए कहां पे? जू में, और जू में जैसे उसने देखा खुद ही, 3 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, और लॉयन को देखते से क्या बोला? मम्मा मम्मा लॉयन। ये अर्थ लॉयन। इसी प्रकार सेम टू सेम यही प्रोसेस है यहां। शब्द आत्मा जिनवाणी में, यहां पर 6 द्रव्य 7 तत्व के शब्द, शब्द 6 द्रव्य 7 तत्व, इनमें 6 द्रव्य 7 तो नहीं है, 6 द्रव्य 7 तत्व तो यहां पर है, यहां पर है 7 तत्व, यहां पर लिखे हैं। अब ऐसा का ऐसा हमारे ज्ञान में पिक्चर बने। ओहो, भाव भासना कहते हैं जिसको ज्ञान में। ये शब्द आत्मा और इसका स्वरूप हमारे ज्ञान में बस रहा है। आत्मा ऐसा, 6 द्रव्य ऐसे, 7 तत्व ऐसे, 6 द्रव्य का ये स्वरूप, 7 तत्व का ये स्वरूप, और ऐसा जैसा जिनवाणी में कहा है वैसा का वैसा भाव भाषित हो तो वो अर्थ आत्मा के की तरफ पहुंच जाता है। समझ में आ रही है? शब्द आत्मा में आत्मा नहीं, जिनवाणी में आत्मा नहीं है। और जो हम समझ रहे हैं वो ज्ञान आत्मा, वो भी आत्मा नहीं। आत्मा नामक एक वस्तु है विश्व में, अर्थ आत्मा। उस अर्थ आत्मा की अप्रोच होने पर आनंद होता है। शब्द में लिखा है नींबू, नींबू शब्द खट्टा नहीं है, और हमारे ज्ञान में पिक्चर बनी नींबू की, वो भी खट्टा नहीं है। वो जो अर्थ नींबू है ना, वो खट्टा है। अरे बात समझ में? इसलिए कह रहे हैं कि जब तक हमारे ज्ञान में जैसा यहाँ वस्तु स्वरूप कहा है वैसा ज्ञान में भाषित नहीं हो, जैसे वहां तो कह रहे हैं लॉयन, और बच्चे को लॉयन मेमोराइज नहीं हुआ, वो पिक्चर उसके ज्ञान में नहीं बनी, तो वो लॉयन को देखकर लॉयन नहीं बोल पाएगा। वो गधा को देख के बोलेगा लॉयन,
तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं होगा। अभी लौकिक की बात कर रहे हैं, लौकिक के ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहते, सच्चा ज्ञान नहीं कहलाएगा। कोई बोल रहा है दिल्ली, उसको समझ में आ रही बिल्ली, तो सच्चा ज्ञान नहीं, अप्रोच नहीं कर पाएगा उसका ज्ञान। हाँ बोलिए। अर्थ ज्ञान फिर को जानने वाला कौन है? ज्ञान अर्थ ज्ञान के अर्थ नहीं, एक मिनट, क्या हम सम्यक दृष्टि को बोलेंगे? शब्द ज्ञान हो गया, अर्थ ज्ञान नहीं, शब्द ज्ञान हो गया और अर्थ शब्द नहीं, शब्द और फिर ज्ञान, शब्द के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद फिर अर्थ, है ना? तो शब्द ज्ञान हुआ और ज्ञान आत्मा हुआ। हाँ, ठीक है? जैसे ही उसके ज्ञान में ज्ञान आत्मा वस्तु आई तो सम्यक को प्राप्त हो गया। नहीं, तो जब सम्यक को प्राप्त हुआ तो उस समय उसको अर्थात्मा कहेंगे उस समय। हाँ, उस समय उसको अर्थात्मा, वो उसका आनंद ले रहा है, उसका स्वाद ले रहा है, उसको वस्तु आ गई। इसलिए तो कहते हैं ज्ञानानंद स्वभावी, नींबू खट्टा स्वभावी। तो नींबू उपयोग में आएगा तो खट्टा खट्टा लगेगा, और आत्मा उपयोग में, वो भी है, जैसे नींबू एक वस्तु है ऐसे आत्मा भी एक वस्तु है। और ज्ञान में आत्मा वस्तु आई, उस एकमात्र उसी का स्वभाव है इस विश्व में आनंदमयी, तो उसका स्वाद आता है, आनंद का स्वाद आता है। जैसे चीनी मीठी होती है, ये कह सकते हैं ना, समय दृष्टि को अर्थात्मा प्राप्त हुआ। हाँ बिल्कुल, या केवली भगवान को अर्थात्मा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? ऐसी जैसे चीनी मीठी होती है, नींबू खट्टा होता है, ऐसे ही आत्मा आनंद स्वरूपी होती है। नींबू ज्ञान उपयोग में आने पर खट्टा लगता है, चीनी उपयोग में आने पर मीठी लगती है, ऐसे ही आत्मा उपयोग में आने पर आनंद होता है। चूंकि आत्मा भी एक वस्तु है, तो आत्मा का भी स्वरूप है कि आनंद, तो वो उसको उपयोग में लेने पर आनंद आता है। और कोई विश्व में वस्तु ही नहीं है आनंद स्वरूपी। चीनी को कहाँ बोलते हैं हम आनंद स्वरूपी है? एकमात्र आत्मा ही आनंद स्वरूपी है। तो आत्मा को उपयोग में आने पर आनंद प्रकट होता ही है, उसका स्वाद आता है। बोले ना, निज रस की अतिशयता पूर्वक, ऐसे ही शब्द लिखे रहते हैं। फिर से जैसे अन्य वस्तुएं हैं, इसी प्रकार आत्मा भी एक वस्तु है और उसका स्वरूप ज्ञानानंद स्वभाव है। उपयोग में आत्मा, यहां से पहले पढ़ते हैं, फिर उसको पिक्चराइजेशन होता है ज्ञान में, ये बहुत जरूरी है, और फिर आत्मा प्रसिद्ध हो जाती है। जैसा जिनवाणी में कहा है 6 द्रव्य 7 तत्व का, वैसा ही स्वरूप उपयोग में आता है। यहाँ पर कह रहे दिल्ली, और तुम्हें समझ में आ रही बिल्ली, तो नहीं सम्यक ज्ञान को प्राप्त होता वो। यहाँ पर कह रहे हैं आशव दुखकारी है, तुम्हें संवर दुखकारी लग रहा है, तो कैसे अर्थ की प्राप्ति होगी? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। बोलो, तो संवर का स्वरूप भाषित नहीं है आपको, तो प्रकट कैसे करोगे? फिर आत्मा कैसे सामने प्रत्यक्ष होगी? राग आदि प्रगट ये दुख देन, और तिन ही को सेवत गिनत चैन। देखो, छेड़ालाकार दौलत राम जी ने सब भूल भी बता दी और स्वरूप भी बता दिया। कितनी करुणा की है। बोलो, तुम आश्रव को नहीं समझ पा रहे अभी तक कि वे दुखकार हैं, और फिर उन्हीं का सेवन करते हो। प्रगट दुख देन है, तिन ही को सेवत गिनत चैन। चैन पड़ रही है, खून का धब्बा बढ़ता चला जा रहा है और चैन पड़ रही है।
बोलो, देखना ये गलतियां किस लिए कही हैं। ये गलतियां अपनी परिणति में चेक करो कि ये गलतियां हम में तो नहीं चल रही। क्योंकि संवर का उपाय अपन इतनी सारी चर्चा क्यों कर रहे हैं, सीधे सीधे गाथा क्यों नहीं पढ़ रहे? अपने ज्ञान को अलर्ट करने के लिए। क्या आपको ऐसा भाषित हुआ है कि संवर प्रकट करने योग्य है? तो समय शक्ति कहाँ लगेगी? संवर प्रकट करने में। क्यों प्रकट करना है? यही सुख रूप है। ये कैसे पता चला? भगवान को देखकर। हे प्रभु आपको लख ये निश्चय हुआ। हमारे मुनिराज की परिणति में संवर की प्रचुरता है, प्लेंटी ऑफ संवर। और हमारे अनंत सिद्ध भगवान को संवर की पूर्णता हो गई, मोक्ष तत्व प्रकट हो गया। ये वीतराग परिणति, ये साम्य भाव सुखकारी है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि हमारे पंच परमेष्ठी भगवान सुखकारी हैं। कहाँ है उनके पास पत्नी बच्चे दुकान मकान? फिर कैसे स्वीकार कर रहे हो कि वे सुख रूप है, उनकी परिणति में सुख है? वे तो वीतरागता से सुखी होते हैं और हम तो परिग्रह से सुखी होते हैं। बोलो, जो करोड़पति है ना, उनका मुंह तो चीनी से मीठा होता है, और हम चूंकि गरीब है ना, तो हमारे को मिठास के लिए मिर्ची खानी पड़ती है। हमारा मुंह मिर्ची से मीठा हो जाता है। क्यों? हरे विश्व में स्वरूप सब जगह एक जैसा होता है। मिर्ची भरा तांबूल चबाते हंसते झूठी शान से मान कषाय से कह रहे हैं हम तो सुखी हैं, हम तो बहुत सुखी हैं, हम तो बहुत सुखी हैं। ठीक है, करें चर्चा आप संवर की। बोलो, जितनी चर्चा अभी की, ये भाव में भाषित हो रहा है, निर्णय करो, तब संवर का उपाय बनेगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं गाथा। उवओगे उवओगो को हादि सुड़थि को भी उवओगो को हे चेवहि उवओ गिणति कलु को अठवियप्पे कम्मे णो कम्मे चाविणथि उवओगो अब ओग हम अब नहीं ओगमीयकम्मं कम्मं चाविणो अथि एदं तु अविवरीदं प्राणं जय्यादुहोदि जीवस् तय्याण किंचि कुवदी भावम उवओग शुद्धप्पा। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में है। क्रोध क्रोध विषय ही निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्मों अवरुणो कर्म में, ये कर्म अरुणो कर्म भी कुछ न है नहीं उपयोग में। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव के, तब अन्य कुछ भाव वह उपयोग शुद्धात्मा करे। बहुत गजब की गाथा है। बोलो, मैं ज्ञान मात्र हूँ ऐसा जानकर तीन प्रकार से कैसे भेद ज्ञान होता है? ये पहले अपनी बहुत चर्चा हुई है। बोलो, किसी को याद है?
मैं मात्र जानने वाला हूं ऐसा जानकर 3 प्रकार से भेद विज्ञान। नंबर 1, मैं जानने वाला हूं, इसका अर्थ है जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। यहाँ पे ये चर्चा आ रही है, पहले पॉइंट की चर्चा है यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। फिर डीएनए टेस्ट कराओ, जिस में ज्ञान नहीं वो मेरा नहीं। सबसे पहला पॉइंट, उस पहले पॉइंट की यहां चर्चा है। दूसरा पॉइंट, चूंकि मैं मात्र जानता हूं इसका अर्थ है कि मैं करता नहीं। दूसरा पॉइंट अभी भी लिख लो, हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी से, और कल पूछें तो बता देना। तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण, जिसकी चर्चा यहां पर है। ये सब सरलता से सिखाए गए हैं, जिनसे सारी गाथाओं की कुंजी खुल जाती है। मास्टर की हैं ये सब के सब, इतनी सरल और पॉइंट्स के अंदर। तीसरा पॉइंट, चूंकि मैं जानता हूं ना, तो जिसको जानता हूं वे मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं होने से शुद्ध बना रहता हूं। अशुद्ध नहीं, जानने से मैं अशुद्ध नहीं होता। 3 पॉइंट है, ठीक है? बोलो कौन दोहराएगा? बोलो। जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। मैं मात्र जानता हूँ, करता नहीं। बहुत बढ़िया। मैं जिसको जानता हूँ वो मेरे में प्रवेश नहीं करता, अतः मैं शुद्ध हूँ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल शॉर्ट में इतनी बात, ठीक है? देखो गाथार्थ। अब यहाँ 2 तरीके से अपन को अर्थ समझना है ना? बहुत उपयोग लगा के धैर्य से सुनेंगे। उपयोग में है। एक तो सीधा सीधा अर्थ करेंगे, उपयोग मतलब जानना देखना स्वभाव, है ना? उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन का व्यापार सो उपयोग। अब दर्शन को गौड़ करके ज्ञान को ले सकते हैं, क्योंकि दर्शन तो सामान्य अवलोकन तो जानने की प्रोसेस में आता है, ठीक है? अब उपयोग मतलब ज्ञान। ज्ञान में बस ज्ञान है, उपयोग में उपयोग है, कुछ नहीं है उपयोग में। उपयोग में उपयोग है। अब ध्यान से सुनना, बात बदल रही है। जब उपयोग में ही उपयोग है, जब पर्याय में सिर्फ ज्ञान ही है, तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में जब पर्याय इतनी शानदार जबरदस्त ताकतवर है कि सबको तो जानती रहती है, लेकिन उपयोग में सिर्फ उपयोग है। जानने वाली पर्याय इतनी शानदार है कि वो सबको जाने, परंतु उसमें कोई आता ही जाता नहीं है। उपयोग में उपयोग ही रहे, बस उपयोग में उपयोग है। कह रहे हैं क्रोध में क्रोध है, क्रोध में क्रोध है, उपयोग में क्रोध नहीं है। समझ आई बात? एक अर्थ तो पर्याय से, जब पर्याय शानदार है तो द्रव्य तो बहुत जानदार है। जब उपयोग में ही क्रोध नहीं है तो ज्ञायक में। एक अर्थ तो पर्याय से घटित करो, दूसरा अर्थ एक उपयोग को ले लो द्रव्य और एक उपयोग को ले लो पर्याय।
जीव द्रव्य में उपयोग में सिर्फ ज्ञान है, ओनली ज्ञान। उपयोग में उपयोग है, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा में सिर्फ ज्ञान है, सिर्फ ज्ञान, कुछ नहीं है। और दो अर्थ हो गए, ठीक है। ज्ञान में ज्ञान है एक अर्थ, दूसरा अर्थ आत्मा में ज्ञान है, बस दूसरा अर्थ। दो अर्थ पक्के हो गए, एक पर्याय की अपेक्षा से और एक द्रव्य की अपेक्षा से। उपयोग से बात क्यों की जा रही है? उपयोग से क्यों बात की जा रही है? बोलो, कौन बताएगा? उपयोग से बात क्यों की जा रही है? जीव का लक्षण है। हाँ, क्योंकि लक्षण है, क्योंकि ज्ञान का लक्षण लक्षण है। हाँ, बहुत ज्ञान बढ़िया। का लक्षण है, आत्मा का लक्षण। क्योंकि ज्ञान लक्षण है, ऐसा बोलो। ज्ञान का लक्षण नहीं, ज्ञान लक्षण है, इसलिए ज्ञान लक्षण से आत्मा की प्रसिद्धि होनी है, इसलिए उपयोग से बात चल रही है। सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। बार बार क्यों बोल रहे हैं? वो गंभीर मामला है, संवर प्रकट होने का मामला है ये। आत्मा में ज्ञान है, बस ज्ञान है। आत्मा में श्रद्धा चारित्र नहीं है। ऐसा क्यों नहीं कह रहे आत्मा में बस श्रद्धा है? ऐसा क्यों नहीं कह रहे आत्मा में बस चारित्र है? क्योंकि उनसे आत्मा की पहचान नहीं होगी। आत्मा की पहचान ज्ञान से होती है। ज्ञान पकड़ में आता है, ज्ञान प्रकट है। हाँ, श्रद्धा और चारित्र वो प्रकट नहीं है। हाँ, प्रकट लक्षण है हमारे पास, प्रकट निर्दोष लक्षण है ना। एग्जाम्पल समझो, चीनी को ऐसा क्यों बोलते हैं कि सिर्फ मीठी होती है? ऐसा क्यों कहते हैं? उसका लक्षण है। चीनी सफेद नहीं होती? हाँ, होती है। फिर क्यों नहीं कहते चीनी सफेद होती है? तो सफेद तो नमक भी होता है, वो उसकी प्रसिद्धि का चिन्ह नहीं है। किसी अन्य सफेद बोलेंगे तो किसी अन्य की प्रसिद्धि हो जाएगी, दोष हो जाएगा। तुम सफेद समझ के नमक उठा लाओगे तो तुम्हारे कार्य की सिद्धि नहीं होगी। ठीक है, ये दो बातें। एक बात क्या, फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक बात पर्याय से, उपयोग में उपयोग है, ज्ञान में सिर्फ ज्ञान है, सिर्फ ज्ञान है। जिनको जानता है वो कुछ भी ज्ञान में नहीं है। क्रोध को जानता है, क्रोध ज्ञान में नहीं है, ज्ञान में नहीं आता। शरीर को जानता है, संयोगों को जानता है, तो शरीर संयोग ज्ञान में नहीं आते। जैसे आंख देख रही है मोबाइल को, तो आंख में मोबाइल नहीं है, आंख में जिनवाणी नहीं है, आंख में पेंसिल नहीं है, आंख में कॉपी नहीं है। समझ आ रही बात? तो एक अर्थ तो पर्याय से, और दूसरा अर्थ द्रव्य से, कि उपयोग में अर्थात जीव में, आत्मा में सिर्फ ज्ञान है, उपयोग में उपयोग है। एक बार ज्ञान में ज्ञान है और कुछ नहीं है, जिनको जानता है वो उन ज्ञान में कुछ नहीं है। दूसरी बात द्रव्य से, कि द्रव्य में, जीव द्रव्य में, भगवान आत्मा में सिर्फ ज्ञान है और कुछ नहीं है। ठीक है, दो बात। अब तीसरी बात बदल रही है, बदल जाएगी तीसरी बात। ये वस्तु, ये दोनों चीजें हैं ना, ये वस्तु स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप है। सारे, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी संगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देव नारकी त्रियंच, हाथी घोड़ा, सब की ज्ञान पर्याय में ओनली ज्ञान है, सबकी ज्ञान पर्याय में। जीव मात्र के ज्ञान में सिर्फ ज्ञान है।
जीव मात्र के ज्ञान में सिर्फ ज्ञान है। और अब द्रव्य से ले लो, प्रत्येक जीव द्रव्य में ओनली ज्ञान है। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात बदल रही है, बदल रही है। जिसके ज्ञान में ये वस्तु स्वरूप आया कि ज्ञान में सिर्फ ज्ञान है, भगवान आत्मा में सिर्फ ज्ञान है, जिसके ज्ञान में ये वाली बात आई उसके ज्ञान में उपयोगवान है। क्या बोला? अब ज्ञान में ज्ञान नहीं, ज्ञान में भगवान आत्मा है, ज्ञान में भगवान है। समझ आ गई बात? दो बातें थी वस्तु स्वरूप की, और तीसरी बात थी संवर प्रकट हो गया। वस्तु स्वरूप जानकर संवर प्रकट हो गया। वो समझ गया, वो मेरे ज्ञान में संयोग शरीर कर्म कशा कुछ भी नहीं, मेरे ज्ञान में बस ज्ञान ही है। ज्ञान है मतलब भगवान आत्मा है, उसके ज्ञान में उपयोगवान आ गया। ये थर्ड, ये प्रयोजन की सिद्धि हो गई। इस बात को समझने की सिद्धि हो गई, इस बात को समझने की सिद्धि हो गई उसके ज्ञान में। उसने वस्तु स्वरूप को सिद्ध कर लिया ज्ञान में। अब इसके ज्ञान में ज्ञान नहीं, इसके ज्ञान में ज्ञायक है। अब ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हो गया। अब दूसरे 3 पॉइंट लगा दो। वस्तु स्वरूप का ज्ञान, रहस्य का विशेष ज्ञान, और जिस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हो गया। ज्ञायक का ग्रहण हुआ, संवर प्रकट हो गया। ज्ञायक का ग्रहण हुआ और संवर प्रकट हो गया। अब ज्ञान में कौन है? ज्ञायक। ज्ञान में ज्ञान नहीं, ज्ञान में ज्ञायक। कौन से ज्ञान में? ये वर्तमान संगी पंचेंद्रिय से। ऐसा ऐसे बोल सकेंगे ना, ज्ञान में अर्थात्मा। हाँ, है ना? हाँ, ज्ञान में ज्ञानवान, उपयोग में उपयोगवान, ज्ञान में ज्ञानवान, भगवान आत्मा प्रसिद्ध हो गया। अर्थात्मा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या बोल रहे अजय भैया? इसमें आपने जो ज्ञान में पर्याय बताई वो समझ में नहीं आई। सबसे पहला पॉइंट मैं बताऊं? हाँ बताओ। सबसे पहला पॉइंट तो आपने बताया कि उपयोग में ज्ञान है। दूसरे पॉइंट में बताया ना आपने, उपयोग में द्रव्य मतलब ज्ञान है। पर्याय है क्या है, वो चीज समझ में नहीं आई कि उपयोग में पर्याय कैसे है। हाँ, अभी ये भाई साहब बोल रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं, इनको बताने दो फिर करेंगे चर्चा। बताओ। देखो, वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय 3 चीजें हैं। तो एक बार अपन पर्याय से उस वस्तु आत्मा वस्तु को देखेंगे, और दूसरी बार में द्रव्य से देखेंगे। और जो गुण है वो तो आत्मा में हम द्रव्य में होते ही होते हैं, इसलिए गुण अपेक्षा से बात नहीं हो रही है। एक पर्याय अपेक्षा से बात हो रही है, दूसरी द्रव्य अपेक्षा से बात हो रही है। तो पर्याय क्या है? वो ज्ञान की पर्याय है। तो यहाँ पर कहा कि ज्ञान की पर्याय है, सिर्फ ज्ञान है और इसके अलावा कोई चीज नहीं है। है ना? वस्तु हम देख रहे हैं, वो वस्तु उसमें नहीं आ जाती है, ना ज्ञान में वो वस्तु है। तो इस तरह से ज्ञान में ज्ञान है या उपयोग में उपयोग है। ऐसा इस उपयोग के इस तरह से 2 अर्थ बताए। एक अर्थ तो ये बताया उपयोग में उपयोग, दूसरा द्रव्य की तरफ से आप जब देखेंगे। उपयोग में पहले अर्थ में ले रहे हैं, उपयोग में उपयोग है अर्थात ज्ञान में ज्ञान है। उपयोग के स्थान पर ज्ञान रखो दोनों जगह। उपयोग में उपयोग में है, इसमें दोनों उपयोग की स्थान पर ज्ञान रखो। ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान की पर्याय में सिर्फ ज्ञान है। पहला अर्थ ज्ञान में। तो पहले वाला गुण हो गया, फिर उसमें गुण नहीं, पर्याय। गुण की पर्याय ज्ञान। अच्छा, पर्याय की बात चल रही है। पर्याय ज्ञान पर्याय में सिर्फ ज्ञान पर्याय है। ऐसा पर्याय ही प्रकट होती है, गुण तो
फिक्स रहता, पर्याय ही बदलती है। हाँ, अब दूसरे अर्थ में, दूसरे में द्रव्य की तरफ से बोला, द्रव्य का पर्याय में भेद किया, तो बोला कि जो जीव द्रव्य है एक तरफ उपयोग में उसको रखा और दूसरी तरफ पर्याय में उपयोग को रखा। तो मतलब वो ज्ञान पर्याय भी उपयोग और आत्म जो द्रव्य है वो भी उपयोग। तो कहा के उपयोग में सिर्फ उपयोग है, या कहेंगे आत्मा में सिर्फ ज्ञान है। देखो ठीक है, क्लियर, बहुत सही। फिर से सुनना, यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं ना, उपयोग में उपयोग है। तो पहले में क्या लिखो, पहले उपयोग में ज्ञान में ज्ञान है। दोनों उपयोग के स्थान पर ज्ञान ज्ञान रख दो, ये पहली विवक्षा पर्याय अपेक्षा से। दूसरी विवक्षा में पहले उपयोग में लिखो आत्मा, आत्मा में दूसरे उपयोग में लिखो ज्ञान, आत्मा में ज्ञान है, ये दूसरी विवक्षा। पहली विवक्षा में दोनों उपयोग में ज्ञान पर्याय रखो और दूसरी विवक्षा में एक उपयोग के स्थान पर रखो आत्मा और दूसरे उपयोग के स्थान पर रखो ज्ञान। तो आत्मा में ज्ञान है, बस ज्ञान में ज्ञान है, एक में रखो आत्मा में ज्ञान है। ठीक है, और फिर तीसरी में रखना है कि ज्ञान में क्या है। हाँ, अब तीसरी विवक्षा में प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। ये शब्द ये हमारे ज्ञान में विषय बना, ओहो रहस्य का पता चल गया। अब ज्ञान स्वभाव सन्मुख हो गया तो अर्थ आत्मा उपयोग में आ गई, तो संवर्तत्व प्रकट हो गया। अब उपयोग में आत्मा है, ये पूरी बातें टीका में आने वाली हैं, इसलिए इतनी तैयारी मेहनत कर रहे हैं। पढ़ाना मेहनत का काम है, समझ में आ रही है? वो मेहनत का काम है। पर्सनल स्वाध्याय सरल काम है, पढ़ाना मेहनत का काम है। लेकिन पढ़ाना, टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। अपनी खुद की लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है ना। तीसरी अपेक्षा में प्रयोजन की सिद्धि हो गई, रहस्य का पता चला कि मेरे उपयोग में कुछ है ही नहीं, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म। तो फिर उपयोग में फिर कौन है कि भगवान आत्मा में सिर्फ ज्ञान है। ज्ञान कहो भगवान आत्मा कहो एक ही बात है। ओहो, प्रयोजन की सिद्धि हो गई, उपयोग में उपयोगवान आ गया, मैं भगवान आत्मा हूं, संवर तत्व प्रकट हो गया। विधि बता रहे हैं आचार्य भगवान संवर प्रकट होने की। अच्छा, मैं संयोग शरीर कर्म कषाय वाला नहीं हूं, मेरे ज्ञान में बस ज्ञान है। नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। ज्ञान ने इस बात को स्वीकार कर लिया और ज्ञान में ज्ञायक बैठ गया और बस उपयोग में आते से ही आनंद का स्वाद आ गया। क्योंकि जीव भी एक वस्तु है और उसका स्वाद आनंद है। इसलिए इस विश्व में अन्य कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसका स्वरूप आनंदमयी हो। इसलिए किसी अन्य वस्तु के आश्रय से कभी आनंद नहीं हो सकता, एकमात्र आत्म स्वभाव के आश्रय से आनंद हो सकता है। जैसे मिठास के लिए चीनी ही चाहिए, उसी प्रकार सुखी होने के लिए इस पूरे विश्व में एकमात्र आत्मा ही चाहिए। और तुम्हें कहीं लानी नहीं, बेचनी नहीं, खरीदनी नहीं, कुछ नहीं करनी। चीनी तो बाजार से लानी पड़ेगी, पैसे जेब में होंगे तो मिलेगी। यहाँ तो ना कहीं से लानी है ना पैसे से खरीदनी है, तुम स्वयं ही हो, सिर्फ अपने को पहचान लो, इतने में आनंद हो जाएगा। नथिंग टू डू, धर्म हो जाएगा। ठीक है, संवर धर्म का प्रारंभ है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा। जय जिनेंद्र सभी को।